Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel Tarot with Shivi 888. गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन के लिए भी है, तो आपका जो भी ज़ोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करेंगे गाइज हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं अगले कुछ घंटों में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है सर, देखते हैं अगले कुछ घंटे कैसे रहने वाले हैं आपके। लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, अगले कुछ घंटों में मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज गाइड मी, कौन सा मिरेकल होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या वार्निंग्स हैं। प्लीज गाइड मी। वाओ, जॉय। Forgiveness, soulmate, rejection, gratitude, renewal, परसेप्शन, सॉरी परफेक्शन, परसेप्शन और परफेक्शन दोनों है यहाँ पे। सेल्फ वर्थ एंड गॉसिप। वाओ। बॉटम से वी हैव क्वेस्ट, ब्यूटीफुल एनर्जी। अगले 48 घंटों की, अगले कुछ घंटों की एनर्जीज काफी ब्यूटीफुल रहने वाली हैं आपकी। जॉय एंड रिन्यूअल, ओ माय गॉड। सो मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी जैसे निकल कर आई है अगले कुछ घंटों की, अमेजिंग हो गाइस, अमेजिंग, वेल डन। ठीक है, इसी तरीके से जाइए, बिल्कुल सही जा रहे हैं। जॉय कार्ड आया फर्स्ट, जो ये दिखा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में अकेले भी बहुत एंजॉय कर रहे हो एंड काफी 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 ग्रो कर रहे हो गाइस, बहुत ग्रो कर रहे हो। मतलब ये तीनों कार्ड्स ना इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे कोई इंसान पूरी तरीके से सेल्फ लव में है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा उसकी हाई एनर्जी हो रखी है। ठीक है, वाइब्रेशन उसकी बहुत हाई है, तभी तो जॉय में है। वाइब्रेशन हाई है तभी जॉय में है। गिल्ट, शेम, ये फियर वियर से तो बिल्कुल ऊपर उठ चुका है। ठीक है, किसी के लिए भी नफरत नहीं है उसके मन में। माफ करके अपना आराम से हार्ट चक्र ओपन किया उस इंसान ने। ठीक है, आप लोग अपना हार्ट चक्र ओपन किए हुए हो और सबको माफ कर दिया आपने अपनी लाइफ में। अपने दिल पे से बोझ आपने हटा दिया है, किसी भी तरीके का जो भी लोगों ने किया उस चीज को आपने लेट गो कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये नजर आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं मुझे आप लोग अपने ऊपर काम करते हुए नजर आते हो, जैसे अपने आप को आप बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर कैसा लग रहा है, जैसे मुझे लग रहा है कि आप जिस तरीके से यहाँ पर एनर्जी आई है, मुझे ऐसा लगता है बॉडी पर बहुत काम कर रहे हो, फिटनेस में बहुत काम कर रहे हो। ठीक है, योगा कर रहे हो या फिर जिम कर रहे हो। ऑल्सो एनर्जी फील होती है जैसे आपने अपने बाल भी, हेयर स्टाइल भी चेंज किया हुआ है। ठीक है, आपने अपनी ड्रेसेस जैसे आप पहले कैरी करते थे कुछ चेंजेस किए हैं, आपने लुक्स में चेंजेस किए हैं। ठीक है, आपका रूटीन सेट हो गया है। ठीक है, आपका मेडिटेशन का टाइम सेट है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना, अपने करियर के लिए प्लान्स करना, मुझे अपनी आपकी एनर्जीज आपके ऊपर शिफ्ट होते हुए नजर आ रही है। इसीलिए आप जॉय में हो। ठीक है, क्योंकि आपको किसी से उम्मीद नहीं रही है, आप खुद से उम्मीद लगाए हुए हो उस वक्त में। एंड जब आप खुद से उम्मीद लगाते हो तो सेटिस्फाइड होते हो, क्योंकि अब ऐसा है कि आपकी उम्मीद किसी से नहीं है, खुद से है। तो अगर खुद ही अपनी उम्मीद तोड़ दो तो अलग बात है, और खुद की उम्मीद कोई खुद नहीं तोड़ता है। यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी, परफेक्शन का कार्ड है एंड सोलमेट की एनर्जी है। वाओ, क्या बात है। तो परफेक्ट सोलमेट भी आएगा। ठीक है, जब आप समझदार होते हैं तो समझदार व्यक्ति आपके जीवन में आते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं रीडिंग करने के पहले मैं भी सोशल मीडिया ही देख रही थी,
तो वहां पर एक स्टेटस मेरे सामने आया जिसमें था कि आप जिस तरीके की ऊर्जा में होते हो उसी तरीके की ऊर्जा, ये तो मैंने कई बार अपनी रीडिंग में गाइड किया हुआ है। तो आप ये पता है आपके उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने आध्यात्मिक हैं, ठीक है, कितनी ज्यादा आप प्योर हैं, उतनी ही ज्यादा प्योर चीजों को, उतनी ही ज्यादा आध्यात्मिक लोगों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटीज हैं, ठीक है, तो आप अगर आपके सामने कोई बहुत पॉजिटिव इंसान भी खड़ा होगा, बहुत पॉजिटिव बातें भी कर रहा होगा, तो भी आप उसकी बातों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेंगे और कहीं ना कहीं आपको वहां से इरिटेशन होने लगी कि भागने का मन होगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज उसके एनर्जीज को मैच नहीं कर रही या फिर समझ नहीं पा रही हैं। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में वही अट्रैक्ट करते हो जैसे आप खुद होते हो। ठीक है, अगर आपको आपके अंदर बहुत गुस्सा है, ठीक है, तो आपको ऐसे लोग बहुत पसंद आएंगे जो बहुत गुस्सा करते हों या आप ही की तरह गुस्से में बातें करते हों, आप ही की तरह बहुत गुस्से से भरे हुए हों। ठीक है, आपको ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं आ सकता है जो शांत हो, ठीक है, जो शांति से बात करता हो। अगर आपके अंदर बहुत गुस्सा है, ठीक है, अगर आपके अंदर बहुत नफरत है, तो आपको ऐसे लोग ही पसंद आएंगे जिनके अंदर नफरत भरी हो, जो बैक बिचिंग में भरोसा रखते हो, जो पीठ पीछे बोलने में विश्वास करते हो। तो कहने का मतलब है कि जो आपकी ऊर्जा का स्तर होता है उसी ऊर्जा के लोगों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, और उसी तरीके के लोगों के साथ आपको, उन्हीं की बातें सुनना आपको पसंद आएगा, उनके साथ रहना आपको पसंद आएगा और उन्हीं के साथ आपको खुशी महसूस होगी। ठीक है, तो जितना आप परफेक्शन में हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं परफेक्शन का कार्ड है। जब भी लोग कमेंट सेक्शन में आकर पूछते हैं कि मैम मुझे अच्छा चाहिए सब कुछ, ठीक है, तो जब भी आप अच्छी की बात करते हैं तो आप अपनी भी कमियां जो आपके अंदर हैं उनको आप एक एक करके कम कीजिए। जब आप अपनी कमियों को कम करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वो भी परफेक्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, डीप ऑब्जर्वर बनिए, लेकिन किसी सामने वाले के नहीं, खुद, मतलब सामने को भी ऑब्जर्व करना है लेकिन जज मत कीजिए। ठीक है, और अगर जज करना है तो खुद को कीजिए सबसे पहले। अगर आपको लगता है कि आप परफेक्ट हैं, ईगो में नहीं, अगर आपको लगता है आप परफेक्ट हैं, तो आप यकीन मानिए जो भी आप अट्रैक्ट करेंगे वो परफेक्ट ही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी है आप लोगों की परफेक्शन के ऊपर। वाओ ब्यूटीफुल, कुछ लोग सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर रिजेक्शन का कार्ड है, सेल्फ वर्थ का कार्ड है। वाओ, तो यहाँ पर रिजेक्शन मिली है आपको, ठीक है, रिजेक्शन से बहुत पेन हुआ है, लेकिन आज आप उसी रिजेक्शन की वजह से वर्दी भी हैं और सेल्फ वर्थ में भी हैं अगले कुछ घंटों में, और आपको अपने आप में सेटिस्फेक्शन है, आप अपने आप से सेटिस्फाइड है कि चलो मेरी लाइफ मिली तो मैंने कुछ तो किया अपनी लाइफ में। ठीक है, वरना बहुत सारे लोग आते तो हैं दुनिया में लेकिन उनको यही नहीं पता होता है कि जीवन का असल उद्देश्य क्या है। ठीक है, जीवन मिलता क्यों है। कुछ लोगों को लगता है जीवन इसलिए मिलता है सुख की प्राप्ति, मतलब सुख मिल जाए और पूरा जीवन सुखी निकल जाए और यही हमारा सफल जीवन है। ये सफल जीवन नहीं है, बेसिकली सफल जीवन कुछ डिफरेंट होता है। ठीक है, सो यहाँ पर सेल्फ वर्थ की एनर्जी है, उसको मैं फिर कभी डिस्क्राइब करूंगी। यहाँ पर जो सेल्फ वर्थ की एनर्जी वो बता रही है कि आप अगले कुछ घंटों में बहुत वर्दी फील करने वाले हैं और बहुत हैप्पी मुझे आप नजर आ रहे हैं। जॉय है, तभी जॉय है जब इंसान को उम्मीद सिर्फ खुद से होती है तब वो बहुत खुश रहता है। ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसकी उम्मीद तोड़ने वाला तो कोई है नहीं इस दुनिया में और उसे किसी बात का इस वजह से डर भी नहीं है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है खुद के साथ है। ठीक है, और हमें दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हमारे दुख का कारण कोई इंसान, कोई लोग नहीं होते हैं। हमारे दुख का कारण सिर्फ वो एक्सपेक्टेशन होती है जो हम दूसरों से लगा लेते हैं, उसी की वजह से हम दुखी होते हैं। ये आपने करना बंद कर दिया है। यहाँ पे ग्रैटिट्यूड एंड गॉसप, यहाँ पर मुझे ऐसे भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग ग्रैटिट्यूड में फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं अगले कुछ घंटों में। ठीक है, और लाइफ को बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। मुझे आप बहुत एंजॉय करते हो अगले कुछ घंटों में नजर आ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको जो भी सवाल आपके मन में चलते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा, इन सब के आंसर्स आपको मिलते जा रहे हैं परमात्मा के द्वारा। ठीक है, आपको बताया जा रहा है, पेशेंस रखो, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, बढ़िया एनर्जीज हैं, अच्छा काम कर रहे हो। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन कौन है इस एनर्जी में। लिखिए कमेंट सेक्शन में कि मैं परफेक्शन में आ रहा हूँ, आ रही हूँ, मुझे अपनी कमियां समझ आ रही हैं। एक बात और है, जितने भी लोग स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, उनके अंदर ये गुण उनको देखने को मिला होगा कि उनको अपनी कमियां समझ में आ रही होंगी। जनरली जिसके अंदर अहंकार होता है, ईगो होता है, वो कभी नहीं मानता कि मेरे अंदर कुछ कमी है या मेरे अंदर कुछ गलती है। ठीक है, उसको हमेशा दूसरों में ही कमियां नजर आती है। लेकिन जो ऑब्जर्वर होगा उसको अपने अंदर कमियां नजर आएंगी, या फिर जो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा होगा उसके लिए सबसे बड़ा साइन है उसे अपनी गलतियां नजर आएंगी। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
Hermit, World, Nine of Cups, Four of Cups, Chariot, Three of Swords, Judgment, Queen of Pentacles, एक कार्ड और, Nine of Wands, Ace of Swords। अगले कुछ घंटों में गाइस ऐसा भी नजर आता है कि आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, स्लोली आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट जैसे आप डिनाइल मोड पर हैं डियर, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है करियर में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ आ रहा है आपकी तरफ जो आपको ऑफर हो रहा है, बट आपका जो बिहेवियर है वो ये है कि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें आपको ऑफर हो रही हैं जो आप लेने के लिए इस वक्त में रेडी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ मैसेज मिल रहा है। एंड हर्मिट एंड चैरियट, ये दोनों कार्ड्स कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि आपको कहीं ट्रैवल करने जा सकते हैं, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है, ठीक है। आपकी सडन आपको कहीं जाना पड़ सकता है, या कहीं एग्जाम देने जाना पड़ सकता है, या फिर आपको कहीं मतलब मुझे लगता है सडन आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी लग रही है। मुझे ये भी नजर आ रहा है कि अगले कुछ घंटों में आप ऐसा भी सोचने वाले हैं कि आपको अपनी लाइफ में अगर एक पोजीशन अचीव करनी है या फिर कुछ बड़ा अचीव करना है तो वो आप कैसे करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप सोचते हुए मुझे अगले कुछ घंटों में नजर आ रहा है, जैसे आप प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आप में से काफी सारे लोगों की लाइफ में जो उनका दिल टूटा हुआ था, ठीक है, वो आपका चैप्टर ही क्लोज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। वो चैप्टर ही क्लोज हो रहा है। चैप्टर क्लोज होने का मतलब है कि आप उस दुख से पूरी तरीके से उभर गए हैं, ठीक है। अब आपको उस चीज की कोई तकलीफ बची नहीं, अंदर से हील हो चुके हैं। बेसिकली हीलिंग का मैसेज है ये कि आप में से काफी सारे लोग अगले कुछ घंटों में हील हो चुके, मतलब बहुत लंबे टाइम से आप हील हो रहे हो, तो आपका अगले 48 घंटों में, अगले कुछ घंटों में आपका ये है कि यस, आप उस दर्द से, उस पेन से हमेशा के लिए आजाद हो गए हैं। अब आपको उस चीज को लेकर कोई दर्द नहीं है, क्योंकि अब जॉय की एनर्जी में है। एक्सपेक्टेशंस दूसरों से आपने लगाना छोड़ दी है। एंड ठीक है, यहाँ पर जो लोग भी ट्रू लव को डीपली समझ लेंगे वो अपनी लाइफ में जिंदगी में खुशी से ही जिएंगे, ठीक है। क्योंकि लव एक डिफरेंट चीज होती है और उसको आप बहुत ज्यादा ना तो नीचा दिखाएं और ना ही उसके बारे में बहुत गलत चीज सोचें, ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही प्यारी चीज है। सो यहाँ पर जब आप उसको डीपली समझ जाएंगे आप हमेशा जिंदगी में बहुत खुश रहेंगे। यहाँ पर ये नजर आता है कुछ लोग समझ गए हैं, जो समझ गए हैं वो मुक्त हो गए हैं दर्द से, ठीक है। उनको कोई दर्द ही नहीं है इस बात का कि उनको कभी दिल टूटा था, ठीक है। उनको समझ गए वो इस चीज को। यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है 9 ऑफ कप्स एंड जजमेंट कार्ड के साथ। कुछ ऐसी एक ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है अगले कुछ घंटों में, ठीक है। और आप बहुत खुश होंगे और आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे ईश्वर को कि उन्होंने आपकी एक ख्वाहिश यहाँ पर पूरी करी है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज की आपने विश मांगी थी, वो विश आपकी यहाँ पूरी हो जाए, ठीक है। और दूसरा ये भी नजर आता है कि अगले कुछ घंटों में मुझे आप करियर में काफी ग्रो करते हुए नजर आ रहे हो। करियर में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके, ठीक है। करियर में मुझे आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आ रहे हो अगले कुछ घंटों में। ऐसा भी नजर आता है जैसे कुछ न्यू बिगनिंग आप करेंगे अगले कुछ घंटों में, ठीक है। मतलब न्यू बिगनिंग किस चीज में, अपनी ही शायद अपनी ही लाइफ में कुछ चीजों को लेकर रूल्स बनाएंगे आप, ठीक है। कुछ चीजों को सेट करेंगे कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये बिल्कुल करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। कुछ ऐसा करते हुए भी नजर आ रहे हो, ठीक है। और ये भी दिखाई देता है कि ईश्वर परमात्मा आपसे बड़े खुश है, जजमेंट दे रहे हैं वो आपको। कोई एक विश आपकी डेफिनेटली पूरी करेंगे। हालांकि आपकी विशेष तो सारी पूरी होंगी, लेकिन एक तो डेफिनेटली करेंगे। ऐसा भी नजर आ रहा है अगले कुछ घंटों में कि आप फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो। मुझे कहीं ट्रैवलिंग का भी मैसेज मिल रहा है कि आप कहीं अचानक से आपको जाना पड़ सकता है कहीं पे। अब आपको दिल, जो भी जख्म आपको मिले हुए हैं ना पास से अभी तक, जितने लोगों ने भी दिए हैं, उनका ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर पड़ते हुए नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो चीजें अब आपको इतना हर्ट नहीं कर रही हैं अगले कुछ घंटों में। और ज्यादा आप देखने की कोशिश कर रहे हो कि और ज्यादा अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बनाना है, ठीक है। और ये आप खुद कर रहे हो, आप खुद कर रहे हो ये चीज, ठीक है। ओके, ईश्वर भी उन्हीं को देता है जो अपनी जिंदगी में उनको प्रूव करते हैं कि यस मैं हूं कुछ, ठीक है।
जैसे कुछ लोग आते हैं जब नए रीडिंग में तो वो बहुत रोते हैं और वो रो रो के मांगते हैं, और वही लोग कुछ 3-4 महीने के बाद रीडिंग सुनने के बाद इतने पावर में आ जाते हैं कि वो करने में बिलीव रखते हैं। ठीक है, पहले वो मांगने में बिलीव रखते थे, अब वो करने में बिलीव रखते हैं, और करने वाले को हमेशा मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है। आप लोग खुद बना रहे हो, खुद सब कुछ बना रहे हो, खुद में इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है, खुद पर विश्वास है। ठीक है, जिसको खुद पर विश्वास है उसी को समझ लीजिए ईश्वर पर विश्वास है। ठीक है, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो आप ईश्वर पे क्या ही विश्वास करेंगे। ठीक है, अगर आप खुद पर विश्वास है इसका मतलब तो आपको ईश्वर पर विश्वास है। तो ये आपकी एनर्जी है। अभी कुछ चीजों में ऐसा लग रहा है कि आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, कि मुझे कुछ चीजें आपको शायद ऑफर हो रही हैं, या फिर आपको ऐसा मन बोल रहा है आपका कि कुछ ले लो ले लो, बट आपको ये है कि मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, या फिर कहीं से कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप कह रहे हो अभी नहीं चाहिए। ठीक है, अपना टाइम लीजिए। आप कभी भी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए खुद के मन के साथ। जो मन एक्सेप्ट करे उसको एक्सेप्ट करो, जो मन एक्सेप्ट ना करे उसके लिए थोड़ा समय लो, हील करो, देन एक्शन लो। ठीक है, तो अगले कुछ घंटों में एनर्जीज ब्यूटीफुल है, और देखते हैं हम क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, prosperity lies ahead, walk through your fears and what you need to release. Okay, यहाँ पर 5 कार्ड्स निकाले मैंने, जिसमें से पहला मैसेज आपके ड्रीम्स के लिए है, जो मैं बोल रही थी, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो प्रैक्टिकल प्लान बनाइए भाई, जो जो आप पाना चाहते हो उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान बनाइए, कैसे कैसे आप उसको अचीव करेंगे। ठीक है, जो काम आपके हाथ में है उसके लिए आप प्लान कर सकते हैं, जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसको सरेंडर की जाती है। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, जो भी अभी सिचुएशन आपकी लाइफ की अच्छी है, जैसी भी है, लोगों के प्रति कभी भी घृणा ना रखें मन में। मैंने अपनी रीडिंग्स में कभी सलाह नहीं दी कि आप किसी के प्रति हेटरेट रखें, नफरत रखें अपने मन में। ठीक है, जो नफरत रखते हैं ना वो कहीं ना कहीं कभी खुलकर नहीं जी पाते हैं। ठीक है, प्यार से भरा व्यक्ति हमेशा खुलकर जीता है, क्योंकि उसके मन में है ही नहीं किसी के प्रति नफरत। कोई कुछ भी रखता रहे उसके प्रति उसे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड का, तो मनी, पैसा, ये तो आपके पास डेफिनेटली आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है अगले कुछ घंटों में। थोड़ा सा आपसे डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने डर पे काम करें। ठीक है, फियर के इशू को रिलीज करें, अफर्मेशन दें खुद को, आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस। ठीक है, 10 to 15 मिनट्स मेडिटेशन के थ्रू अपने मेडिटेशन के टाइम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दें कि यू आर फियरलेस। ओके, आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस। और ये भी और देखने की कोशिश करें ऐसा क्या है जो आपको अंदर से बहुत परेशान किया, उसे रिलीज कीजिए। जो भी परेशानी दे रहा है उसको रिलीज कीजिए। ठीक है, हम किसी के हिसाब से काम करने के लिए नहीं आए हैं। जो भी मेंटल टॉर्चर करे उसको लाइफ से बाहर करो। ठीक है, बाहर का रास्ता दिखाओ। अगर उसको ऐसा लगता है कि बाद में अगर आपको कभी ऐसा फील होता है कि यस अभी ये चीज मुझे तकलीफ नहीं दे रही है, तो आप उसको आने दो अपनी लाइफ में। लेकिन अगर कोई आपको मेंटली टॉर्चर करता है तो कुछ समय के लिए बाहर का रास्ता दिखाओ। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रिलीज करना। जो चीज पसंद नहीं आ रही, जो चीज हर्ट कर रही है उसको रिलीज करो। ठीक है, लेसन के साथ रिलीज करो। ओके, सो गाइस ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।